हाँ जी, जंगशाही पहुँच गए हम लोग। और मतलब यहाँ से भी हम लोग जो है ना ट्रेन को देखेंगे, वो है बुलान मेल 4 डाउन, जो कि कल के दिन की कोयटा से निकली हुई है और अब इसकी मंजिल है कराची की तरफ। तो हवा तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है यहाँ पे, तो सही मौसम जो है ना खुशगवार है और हवादार है। बुलान मेल 4 डाउन आ गई है GU20 की लीड के साथ। इस गाड़ी की यहाँ पे कम से कम रफ्तार होगी 95 to 100 किलोमीटर पर आवर। खलील भाई की ज़ुबानी कैसे बोलते हैं? ए खलील भाई, ठीक है, ले लेते हैं आपसे। आ गए भैया, आ गए आंडे गरम, आंडे लें जी। ये सैंडविच जो है ना होममेड सैंडविच है, ये खा के देखते हैं। वैसे तो ये वो चीज़ बनी हुई है जो मेरी फेवरेट है। मायनीज़ में ऑमलेट है और हाफ फ्राइड के जो वो पीसेस होते हैं वो है। बेहतरीन यार, मज़ा आ गया। ये जो भी बना के लाया ना, अल्लाह ताला उसकी कमाई में बरकत दे और अल्लाह ताला उसको खुश व खुर्रम रखे। सामने से हमारे पास आई है डाउन साइडिंग पे मेहरान एक्सप्रेस 150 डाउन। और ये जो आवाम का हजूम आप देख रहे हैं, ये इसी ट्रेन पे सवार होगा और कराची की तरफ जाएगा। खैर ये तो एक स्टॉपेबल ट्रेन है। अब यहाँ से हम लोगों ने जो ट्रेन देखनी है वो नॉन स्टॉप गाड़ियाँ जो थ्रू करेंगी, मज़ा तो उनका आएगा। सिर्फ 5 कोचेज़ हैं मेहरान एक्सप्रेस में। ओए होए, वहाँ पे तो सामने लाइव फड्डा हो रहा है भाई। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस 151 अब पहुँच चुकी है जंगशाही रेलवे स्टेशन पे और इसमें हमारे 3 सितारे आ रहे हैं। ये देखें ज़रा, CRRC टंक्शन कॉरपोरेशन की कोच भी इसमें मौजूद है, बट इसके हालात जो है ना मुझे लग रहा है कि खस्ता हैं, इसलिए इस ट्रेन को दिए गए हैं। नवीद भाई, ये क्या चक्कर है यार? CRRC रुलने के लिए आई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इस कोच की हालत ठीक नहीं है। इंटरनली डैमेज है, तभी ग्रीन लाइन से निकली है। चलें देखते हैं। वाकई यही तो मैं देख रहा था। दोस्तों 10:25 हो रहे हैं और जंगशाही पे मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस स्टैंड डाउन के इंतज़ार में। अभी कुछ ही देर में सामने से आएगी गाड़ी हमारे पास। जंगशाही रेलवे स्टेशन सामने मौजूद है, किलोमीटर 90/6 पे। ML1 माइलस्टोन अभी मैंने आपको बताया, कराची पोर्ट से लेके जंगशाही तक 90 किलोमीटर। टेन डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस।
incredible shot. 10 down Allama Iqbal Express at the speed of 100 km/h. जी यहाँ से हम लोग ना नीचे चलते हुए जा रहे हैं। अब ये कच्चे रास्ते से जाना हमने, वो सामने दोस्तों की तरफ जाना अपने, वो खड़े हुए। बड़ा एहतियात से उतरना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये सामने जाना हमारे पास बरसाती नाला है। ये जंगशाही का जो ब्रिज आप ये देख रहे हैं, ये बेसिकली 15 आर्चेस पे है। 15 आर्चेस आर्किटेक्चर है इसका, और ये बरसाती नाला भी है। जब बारिशें ज़्यादा हो जाती है तो फिर पानी यहाँ से गुजरता है। आ गया है सामने हमारे पास ZCU30 6308। ये भी कम से कम 100 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से गई है। तेज़गाम 8 डाउन। आज की मेरी मनपसंद गाड़ी आ रही है पार्क बिजनेस एक्सप्रेस 34 डाउन, न्यू लिवरी कोचेस के साथ। पार्क बिजनेस एक्सप्रेस आज की गाड़ी हमारी हुई है 108 km/h पे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक UPS रूम है, और उसके साथ साथ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का रूम है, जहाँ से अक्सर सिग्नल लिंक कंट्रोलिंग जो है ना होती है। काफ़ी देर होगी हमें आए हुए, लेकिन अब तक जो है ना हमने कोई स्पीडी एक्शन नहीं देखा है। लेकिन मुनासिब रफ्तार में जो है ना गाड़ियाँ यहाँ से पास हो रही हैं, जो कि 95 से 100 किलोमीटर/घंटा के साथ की हैं। तो अभी हम लोग जो है ना डाउन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउन प्लेटफॉर्म से अप वाली साइड पर जाने का रास्ता जो है वो ऑथेंटिक वे क्या है। देखें ऊपर ये लिखा हुआ है नीचे पुल से गुजरे, तो आए आपको पुल से जो है ना लेके चलते हैं इस प्लेटफॉर्म से उस वाले प्लेटफॉर्म पर। वो ज़रा दिखाएँ, वो सामने जो VTF का साइन है, हम वहाँ से भी निकलेंगे। तो आए शिराज साहब चलते हैं। चलें। यहाँ से जाने के लिए सीढ़ियाँ, ये तो मुझे कोई पुराने ज़माने की सुरंग लग रही है। अब अल्लाह खैर करे, मुझे कोई मुंजलिका वगैरह नहीं आ जाए नीचे। अंधेरा भी है। हाँ, ये देखिए बढ़िया ठीक लग रही है यार। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं कि ये कब बनाई गई होगी। मेरे ख्याल से जब ये ब्रिटिश राज चल रहा था ना, तभी की है ये। हाँ, क्योंकि तब से ही ट्रैक इधर डला हुआ है, 1900 से पहले का है। ऐसे ही है ये तब से देखो कैसा डिज़ाइन उन्होंने किया था, क्या सोच के उन्होंने ये चीज़ बनाई है बिल्कुल। अब हम लोग जैसे पेडिस्ट्रियल ब्रिज बनाते हैं, लोग वो यूज़ ही नहीं करते। बिल्कुल, मतलब लोगों को ऐसा कह दो कि उनको समझ नहीं आती कि पेडिस्ट्रियल ब्रिज होता क्या है। बिल्कुल, हम तो ऑथेंटिक वे से जाएंगे भाई, हमें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। बिल्कुल। अभी आगे बहुत कुछ देखना है। और सुकून कितना है, ठंडक सी महसूस है यहाँ पे, धूप की तपिश नहीं। क्योंकि ये हमारे पास ऊपर जो लाइन जा रही है ये अप लाइन है, वो अगला वाला जो सेक्शन है वो ब्राउन साहब ने वो तख्ता देखा है, वो है डाउन लाइन हमारी। तो आए ऑलमोस्ट हम लोग जो है ना पटरियों पे नीचे से होते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच ही गए हैं। अब बस यहाँ से ऊपर चलना है। आइए, वैसे जो भी है यार, हवा बहुत मज़ेदार है यहाँ पे। ऐसे लग रहा है जैसे हम कराची के ना किसी छोटे गांव में आए हैं। बिल्कुल, हवा जबरदस्त है, जैसे साइड है समुंदर में खड़े हुए हम। हाँ, हवा वो वाली है। हवा लिटरली बड़ी क्लियर है और है भी ठंडी। ये देखें VTF का बोर्ड है। आ गया मैं जहाँ का मैंने आपको कहा था आने का। तो ये था इसका एक ऑथेंटिक वे, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के आने का रास्ता जो आपने वीडियो में देखा।
लें जी, टीम हो गई है हमारी तैयार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाने का जो है ना भरपूर इंतज़ाम किया हुआ है हमारे अल्टन भाई ने, जो है ना ये चीज़ें मैनेज की हैं। और लिटरली मैं आया ही इसी वजह से था कि अल्टन भाई ने जो खाना बनवाया है उसको मैंने टेस्ट करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, वो ये है कि हम लोग आए तो थे अवाम एक्सप्रेस से यहाँ पे जंक्शाही, लेकिन हमारा जो वापसी का प्लान था वो था अवाम एक्सप्रेस 14 हाउस से। लेकिन यहाँ पहुँचते हुए जो है ना हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वो जो है ना गाड़ी खानपुर के मुकाम पे जो है ना डिरेल हुई है और काफ़ी मुतासिर हुई है उसकी वजह से, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना तकरीबन 5.5 से 6 घंटे लेट हो गई है। तो अगर उस ट्रेन के इंतज़ार में हम रहेंगे तो भाई फिर हम कराची जाना टाइम नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे चेंज ऑफ प्लान्स का इरादा किया और वापसी की गाड़ी जाना अब हम लोगों ने शालतीफ को चूज़ किया। शालतीफ आएगी तो उस पर चलेंगे। जंगशाही के बाज़ार की तरफ हमारी टीम जाते हुए, ये पूरा गैंग अपना है। जंगशाही का बालूशाही जंगशाही का बालूशाही। ओहो क्या बात है। बालूशाही कह के जो है ना मुंह में पानी तलवा दिया, अब लाग ही नहीं दे रहे। हम तो शौक से खाता है बालूशाही। हाँ भाई, यहाँ पे पकोड़े वगैरह भी मौजूद हैं, डिस्प्ले में रखे हुए हैं समोसे। चलो वापसी पे आते हुए जाना है लेते हैं। ये पूरा बाज़ार है जंगशाही, बेसिकली कह लें कि एक गाँव है। यहाँ पे भी हर किस्म की शय आपको जो है ना मिल जाएगी। होटल हैं, ढाबे हैं, चाय वगैरह यहाँ बनती है। एक कोई यहाँ पे मौजूद है अल कासमिया पकवान सेंटर के नाम से। तो यहाँ पे जाना बिरयानी वगैरह तैयार करवाइए। मज़ेदार बिरयानी आ गई। क्या बात है, ये और आ गई। ज़बरदस्त। चलो भाई आ जाओ, खाओ बिरयानी। मसालेदार बिरयानी जो है ना हम लोग यहाँ पे खाने लगे। ऐसे बुरे नहीं मिलेंगे, सही ठेकेदारी करो। बाबर की शादी में किधर था तू? बताओ भाई। बिरयानी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जंगशाही में भी ऐसा कुछ बनता है। हाँ जी, तो अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे बिरयानी से इंसाफ कर बैठे। ये बेसिकली कराची की जो बिरयानी है, जिस तरह से कराची में मशहूर है, उस तरह की बिरयानी नहीं थी। ये थी प्योर ऑथेंटिक सिंधी बिरयानी और इसका टेस्ट 10/10 था और ये डिफरेंट थी कराची वालों से। बहुत मजा आ गया। 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 है। 10 आउट ऑफ 10। मैं तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो बिरयानी का टेस्ट था ना यार, बड़ा मजे का। बिल्कुल भाई। इनका नंबर आपने गलत बता दिया, ये 804 है। हाँ बाकी आप समझ लो। हाँ फराज भाई, एल्टन भाई जबरदस्त भाई, मजा आ गया, कमाल। एल्टन भाई मेरी अगली पार्टी जो है ना वो ओके है आपके साथ इंशाल्लाह। फराज भाई 10/10। और ये हमारे यहाँ पे है चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, क्या बनेगा? जबरदस्त है। ओके जी। खलील भाई, ओ खलील भाई कितने 10 रुपए से कितने?
रेटिंग अबे रेटिंग दो, एनवायरनमेंट रेटिंग और ये खाने पीने का बताओ क्या है। हाँ हाँ नहीं नहीं, ये खलील भाई कह रहे हैं अस्सी रोलते गया चस बड़ी आई है। क्या मिर्चा खा के चस बड़ी आई है। चलो भाई चले, अब टाइम हो गया, वापस चले ट्रेन की तरफ। 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस। Awesome! ये है पहला एक्शन, धमाकेदार एक्शन यहाँ का। फ्यूरियस कराची एक्सप्रेस 16 नाउ AG30 60-23 के साथ जंगशाही पास थ्रू कर चुकी है 2:32 पे। मज़ा आ गया भाई। ग्रीन लाइन 6 राउंड अप्रोचिंग जंगशाही। वक्त हो गया है 2:56। अपने वक्त के मुताबिक कुछ घंटे की ताख़ीर है इस ट्रेन के ड्यूरेशन में, और इसके साथ साथ अप साइडिंग का जो सिग्नल है वो भी थ्रू लगा हुआ है। आज स्लो आ रही है ग्रीन लाइन यहाँ। इंतहाई सुस्त रफ्तार से गुजरी है जंगशाही से ग्रीन लाइन 6 राउंड। आखिर इसको कौन सा सांप सूंघ गया था जो इतना स्लो गई है। 3:30 हो रहे हैं, जंगशाही पे मौजूद हैं। अगला एक्शन रिकॉर्ड करेंगे पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 अब का। इसकी हद रफ्तार मुझे लग रही है 100 किलोमीटर फी घंटा, जिस तरह से डांस कर रहा है GU40। बेहतरीन। क्या स्पीड हो सकती है दोस्तों, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लाजमी बताना है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये 100 से 105 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पास हुई है। जंगशाही रेलवे स्टेशन को छोड़ती हुई निकल गई है हैदराबाद की तरफ। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के बाद देखो ज़रा रेल फैंस का हाल। तेज़ हवा में कुछ इस तरह के मज़े लेते हैं ये। वाकई हवा बड़ी तेज है और मज़ेदार है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना गर्मी की शिद्दत है यहाँ पे। 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस आ रही है, तकरीबन 110 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड है गाड़ी की। आज की स्पीड विनर है कराक्रम एक्सप्रेस 41 अब। ये 110 प्लस की स्पीड से पास हुई है और लिटरली आप लोगों ने इसकी आवाज़ सुनी है और आपको पता लग जाएगा। कमाल गाड़ी गई है भाई। हाँ जी, तो अभी कराक्रम आप लोगों ने गुजरते हुए देखी है, तो
कैसे तासुरात है राणा साहब, बताएं। बहुत ज़बरदस्त गुजरी है। 6323 ZCU ने धूम मचा के रखी। आज 41 अब कराकुरम एक्सप्रेस के साथ लीड कर रहा था। मज़ा ही आ गया आज तो कैप्चर करके। भाई मैं बोलता हूँ कि अब तक के जितने भी एक्शन देखे ना, सबसे फास्टली सुपर फास्ट एक्शन था। 110 से भी ऊपर स्पीड थी जिस तरह से गई है गाड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो समझता हूँ कि आज का जो ये हमारा ये स्पीड का सेशन है ना, उसके अंदर तो ये टॉप ट्रेंडिंग पे यही विन कर टॉप 1। हाँ, आज का जो नहीं, अभी 16 गेम डाउन अभी के- बाकी है। हाँ, गेम बाकी है, साथ। लेकिन 16 डाउन के बाद जो है ना एक्शन ये अच्छा मिला हमें। लेकिन अभी 33 रहती है, अभी रह गई यार, उसका इंतजाम देखो, हो वैसे- सकता है वो तेज जाए। 34 डाउन में भी बहुत अच्छी गई थी। हाँ, 34 भी अच्छी मुनासिब स्पीड थी। वो बोलते हैं ना, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये बड़े मियाँ जो है ना, हाँ बड़े मियाँ आने वाले हैं बस। बल्कि उससे पहले वो बाबा जी ने आना है, बाबा सॉरी जी- दादाजी। दादाजी आएंगे, AG 39 अब धूम मचाते हुए हो सकता है वो चीज से, हो सकता है। क्योंकि उसका भी स्टॉप नहीं। चलेंगे तो फिर हम वीडियो में देखते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टे ट्यून्ड 9025। दोस्तों, इस ट्रेन के गुजरते हुए आपने 4 किस्म की ट्रैक साउंड सुनी है, और आप मुझे बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रैक साउंड किस फ्लैट बेड की लगी। हाँ भाई शराज थी ना, 4 किस्म की ट्रैक साउंड। अलग अलग मजा है। अच्छा जी, अभी जो है ना हमारा सीन बना है कि हम लोग जो है ना चलते हैं पहाड़ी पे। पहाड़ी से जाके जो है ना पाक बिजनेस एक्सप्रेस को रिकॉर्ड करेंगे। अब ये मेरे साथ जो है ना, ये बाकी भी चल रहे हैं। इधर 2 ये रहे, एक ये रहे, मेरे पीछे जो है ना ये वली साहब हैं, वली डॉलर। और बस थोड़ी सी वॉक करनी पड़वा दी है इन्होंने मुझे, चवलों ने। अब मुझे जो है ना वॉक करके चढ़ना पड़ेगा उस पर, पहाड़ी पे। चलो देखते हैं क्या बनता है। ये सामने हमारे ML1 आ रही है, जो कि कराची से होती हुई जंगशाही की तरफ जा रही है। वो सामने जो है ना विंड मिल्स आपको दिख रही हैं, ये बेसिकली जंपीर और जंगशाही के दरमियान एक बरोदाबाद स्टेशन है, उसके करीब ही लगी हुई है। तो आप यहाँ पहाड़ी से इनको बखूबी देख सकते हैं और कितनी साफ़ लग रही हैं ये। आप ये भी चेक करें, ये है पिक्सल 7 का रिज़ल्ट। हालांकि इसके अंदर एक्स्ट्रा पेरिस्कोपिक जूम नहीं है, बट फिर भी इतना दिखा रहा है कि भाई आगे कोई चीज़ है, ऑब्स्टेकल है, बिल्कुल क्लियर है। फाइनली पाक बिजनेस एक्सप्रेस तकरीबन 5:30 पे जो है ना अप्रोच कर रही है जंगशाही की तरफ। और हवा का प्रेशर इतना है कि मैं फुल जोर लगा के बोल रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ भी रही होगी कि नहीं। गाड़ी की हद रफ्तार आप लोगों ने पहचाननी है कि ये कितनी रफ्तार से गाड़ी आ रही है। पार्लर कार जो है ना गाड़ी में ऐड कर दी गई है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 33 अब। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने जो एक्शन रिकॉर्ड किया है उसके लिए देखें हम लोगों ने मेहनत की है। हम लोग वो स्टेशन पे चलते हुए आए, कम से कम भी हमने 2 किलोमीटर का जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस कवर किया है। फिर उसके बाद आगे पहाड़ी पे चढ़े। इसमें लगती है मेहनत। अब आप लोग जो करते हैं ना काम के, जहाँ वीडियो आपने देखी और उठा के अपने उसमें मंजन पेश करके जो है ना वीडियो लगा दी, तो ये भाई ये बहुत ही गलत काम है। ये मेहनत जो है ना इतनी आसानी से नहीं होती। अगर आपके अंदर ये मेहनत करने का जज्बा है ना, तो आप अपना आके खुद से काम करेंगे और अपनी क्रिएशन दिखाएं। ये नहीं है कि दूसरों की क्रिएशन उठा के उसके ऊपर अपना नाम चिपका के जो है ना आप आगे लगा दें। तो इसके बारे में ना मैं शेख साहब से पूछूंगा। शेख साहब क्या कहना है आपका? यार ये शर्म की बात है,
एक रेल फैन होना और होता है और एक क्रिएटर होना और होता है। जब आप ट्रेन की वीडियोस बनाते हैं क्रिएटर, फिर आप उस पर अपना लेवल लगा के चलाते हो, ये आती है। बिल्कुल अगर है। आप इतनी मोहब्बत और इतना हमदर्द और इतने बड़े क्रिएटर हो तो आओ, मेहनत करो, अपना वक्त दो, टाइम दो, हाँ रात जागो, सुबह का इंतज़ार करो, फिर सुबह सुबह आओ, पूरा दिन निकालो, इस तरह के एक्शन कैप्चर करो, बेशक, फिर हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर किसी की वीडियो पर आप सिर्फ अपना लेवल लगा दो, बड़े शर्म की बात। बिल्कुल है, और इसी चक्कर में फिर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ती है। तो ऐसे काम ना ही किया करो ना कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़े। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 9 आ रही है। बेहतरीन हो गया। क्या विस्लिंग के साथ पास हो गया अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 9 अब जंगशाही रेलवे स्टेशन से 6:06 पे। दोस्तों जंगशाही से कराची का जो टिकट है हमें मिला है 330 रुपये। 6:49 ऑलमोस्ट 7 PM। 7 अब तेज़गाम आ गई है हमारे पास। बहुत स्पीड थी इस गाड़ी की। ये सेकंड टॉपेस्ट गाड़ी है हमारे पास एक्शन में, बल्कि थर्ड, और वो भी अप साइडिंग पे। आज का हमारा जो है ना रेल फैनिंग सेशन ऑलमोस्ट एंड हो गया है और बस हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। शालदीप एक्सप्रेस के आने का इंतज़ार है। जैसे ही वो आती है तो फिर हम जो है कराची की तरफ निकलेंगे। और मैंने आज सफ़र करना है जंगशाही से लेके कराची गेट तक। तो गाड़ी जो है ना तकरीबन मीरपुर खां से काफ़ी लेट चली है, तो अब से कुछ देर में रहमान बाबा आएगी, देन हमारे पास आ जाएगी शालदीप एक्सप्रेस। सामने से आती हुई लाइट आपको दिख रही है, ये है हमारे पास कराची एक्सप्रेस 15 अप। AG30 लोकोमोटिव इस ट्रेन की लीड पे। ओए बच्चे, ओ बच्चे इधर हो जाए यार, इस साइड पे होकर बनाओ आप। आई थिंक AG30 6012 है आज 15 अप कराची एक्सप्रेस के साथ। Impressive speed by Karachi Express 15 up. AG30 6012 on lead। आज का आखिरी एक्शन आपके सामने आ रहा है। रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन का जंगशाही रेलवे स्टेशन से पास करने लगी है। वक्त हमारे पास हो गया है 7:30। ये गाड़ी अपने वक्त के मुताबिक लेट चल रही है। HGMU30 लोकोमोटिव आया है ट्रेन की लीड पे। ये देखें ज़रा प्लेटफॉर्म पे हालात देखें लड़कों के, ये अपनी मस्ती में जो है ना मगन है। ओहो नाइस। मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। ये भी एक बहुत बेहतरीन एक्शन हमने देखा रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन का GMU30 लोकोमोटिव के साथ। अच्छा जी, तो आज का सफ़र जो है ना हमारा इख्तिताम पजीर होता है। फ़िलवक्त तो सफ़र अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन एक हमारी जो ट्रेन स्पॉटिंग सेशन थी वो एंड हो गई है, क्योंकि रात हो गई है और आखिरी गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली है रहमान बाबा एक्सप्रेस। अब इंतज़ार है शालदीप एक्सप्रेस के आने का। टिकट्स हमने ले लिए हैं। कराची कैंट तक की जो टिकट है हमारी वो तकरीबन 330 रुपये की है। और सुबह में भी जो मैंने टिकट बताई थी वो बेसिकली मैंने गलत बोल दी थी। उस टाइम भी हमें 350 रुपये का टिकट चार्ज हुआ था। तो बहुत मज़ा आया, दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट हुई, सही पिकनिक माहौल था। और अब जो है ना वापसी का टाइम है हमारा।
कुछ ही देर में जो है ना शालदीप आ रही है, फिर उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ निकलते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगले एडवेंचर पे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।